खेती में बढ़ते तेजी से रसायन के उपयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हुई है और भूमि बंजर होने लगी है। इसके लिए अब जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर जिले के सिमरोल में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे और रसायन खेती के नुकसान की जानकारी दी। व्यापार व्यवसाय की तरह अब खेती में भी प्रतिस्पर्धा का दौर देखने को मिल रहा है, जहां किसान 2 से 3 फसलों का उत्पादन करने के लिए लगातार रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, बल्कि रसायन खेती के कई नुकसान भी सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर इंदौर जिले के सिमरोल में प्राकृतिक खेती का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 78 पंचायतों के सैकड़ों किसानों ने लाभ उठाया। वहीं प्रशिक्षण शिविर में मौजूद कलेक्टर मनीष सिंह और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती के फायदे और नुकसान बताते हुए प्राकृतिक खेती करने पर जोर दिया। उन्होंने कैंप लगाया था। महू ब्लॉक के सभी 78 पंचायतों में जितने भी गांव हैं, वहाँ से एक व्यक्ति बुलाए थे। विशेष तौर पे आज तो पंचायतों से एक किसान बुलाए थे। सिमरोल से और आसपास के गाँव से कुछ ज़्यादा किसान आए थे। सभी को तकनीकी रूप से 3 प्रकार की खेती होती है: रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज प्राकृतिक खेती का शिविर था। इसमें ये भी बताया गया कि रासायनिक खेती के नुकसान क्या है और नुकसान किसान फील कर रहे हैं फील्ड में। ज़मीन की जो स्थिति हो रही है, जिस प्रकार से पशु पक्षी कम हो रहे हैं, किसानों के द्वारा ही बताया गया। प्राकृतिक खेती में क्या लाभ है, किसानों को फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उनके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है, वो बताया गया। और इसकी तकनीकियाँ क्या हैं, ये बताया गया। किसानों को आज अवेयरनेस कैंपेन के रूप में बताया गया है। ये बात सही है कि सभी बारीकियाँ किसानों को आज उतनी समझ में नहीं आई होंगी, और या किसानों को कैसे करना है, इसके लिए हमें जितने हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, सबको पाबंद किया गया है। हर एक पंचायत में 1 किसान या 2 किसान या 5 किसान तक ये लोग को बोला गया है, उन्हें ग्रुप बनाए और उन सभी 5 किसानों को कृषि प्राकृतिक खेती के लिए वहाँ घर पे जाके उनको ब्रीफ करें उनको। इसमें जो हमारे कई किसान प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, वो भी रिसोर्स पर्सन के रूप में जो आज कई लोग मौजूद थे यहाँ, वो लोग भी इसमें मदद करेंगे। और इसमें इस ब्लॉक के जो SCDO हैं वो प्रभारी रहेंगे। हमारी आत्मा की मैडम जो शैली थॉमस मैडम है, उनको इंचार्ज बनाया गया है। उसके ऊपर मॉनिटरिंग SDM साहब की और CO जिला पंचायत की रहेगी, और मैं भी पर्सनली मॉनिटरिंग करूँगा। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे जब ये रिज़ल्ट निकलेगा तो मैं जाकर देखेंगे क्या रिज़ल्ट उसमें निकला है। और जो आज माहौल देखा है, किसान सभी उत्साहित हैं। तो किसानों को भी समझ में आ रहा है कि रासायनिक खेती में रासायनिक खाद का, रासायनिक कीटनाशकों का क्या लॉस हो रहा है ज़मीन को, मिट्टी को, उनके स्वास्थ्य को, और ये कितना सस्ता है प्राकृतिक खेती, ये भी किसानों को समझ में आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे सरकारी अधिकारी जाके किसानों को ठीक से गाइड कर देंगे तो किसान ने, आज कई लोगों ने संकल्प भरा है। लगभग मेरे ख्याल से 100 करीब संकल्प पत्र आज भरे गए हैं किसानों के द्वारा, जिसमें किसानों ने अपने कुल रकबे का उल्लेख किया है और उन्हें ये भी बताया कि इस रकबे में से हम 1 बीघा में या 1 एकड़ में या इतने हेक्टेयर में हम प्राकृतिक खेती करने की सहमति देते हैं। तो किसानों ने खुद स्वेच्छा से आज संकल्प पत्र भर के ये सहमति दी है। इसी प्रकार का एक कैंप हमारा चल रहा है इंदौर ब्लॉक में भी, मोरोड में चल रहा है, जो इंदौर ब्लॉक के सभी पंचायतों के किसान वहाँ पर हैं। वहाँ भी SDM है क्षेत्रीय और SCDO हैं, कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी हैं वहाँ पर। वहाँ भी किसानों ने संकल्प पत्र दिया है। तो किसानों में उत्साह है। हम लोग अगर किसानों के पास पहुँच के उनको मार्गदर्शन देंगे, SDM है क्षेत्रीय और SCDO हैं, कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी हैं वहाँ पर। वहाँ भी किसानों ने संकल्प पत्र दिया है। तो किसानों में उत्साह है। हम लोग अगर किसानों के पास पहुंच के उनको मार्गदर्शन देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है किसान इसमें आगे बढ़ के करेंगे। पर हाँ, शुरुआती तौर पे हम लोगों को ये सपोर्ट की ज़रूरत होगी किसानों को गाइडेंस के रूप में। ग्रामोफोन कंपनी, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी, और ये लोग कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये लोग भी अगले 7 दिन में प्राकृतिक खेती के ऊपर अपने ऐप में पूरी डिटेल्स देंगे। प्राकृतिक खेती में जो खाद है, जीवामृत, घन जीवामृत या बीजामृत, या जो कीटनाशक हैं, नीमास्त्र या ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, इन सब के बारे में डिटेल लिखेंगे। कैसे बनेगा ये, उसका उपयोग कैसे होगा, प्रैक्टिकल उसका पहलू भी लिखेंगे उसमें। और उस ऐप को भी हम कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से किसानों को डाउनलोड कराएंगे, ताकि क्योंकि सभी किसान पढ़े लिखे हैं, उनके परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग गाइडेंस ले सकें इनके ऐप से। और न केवल ये करेगा ग्रामोफोन यह भी प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो किसान प्राकृतिक खेती का उत्पादन करेंगे
उनको वेंडर से भी कोऑर्डिनेट कराएगा जहाँ उनकी कृषि का जो प्रोडक्ट है वो बिक्री हो सकेगा। तो दोनों चीज़ करेंगे। शिविर में कुछ बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे ऐसे किसान आज आए थे इस महू क्षेत्र के जो प्राकृतिक खेती कई सालों से कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं बताया अपने अनुभव कि किस प्रकार से उनको लाभ हुआ है, किस प्रकार से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और उन्होंने मोटिवेट किया अन्य किसानों को कि आप लोग भी इसमें शामिल हो हमारे साथ। नमस्कार, मैं जितेंद्र पाटीदार और ग्राम सिमरोल से एक प्राकृतिक कृषक हूँ। मैंने शुरुआत में प्राकृतिक खेती शुरुआत में 1 एकड़ से स्टार्ट की थी, जो बढ़कर धीरे धीरे 6 एकड़ तक पहुँच गई है। मैंने अपने उत्पाद आत्मा के माध्यम से हमने खेती की शुरुआत की थी और अपने उत्पादों का प्रोडक्शन करके सीधे मंडी या नहीं बेचते हुए हमने उसका प्रोसेसिंग किया और अब हम उसकी मार्केटिंग अपनी ब्रांडिंग के थ्रू कर रहे हैं। हमने अपना शगुन नेचुरल्स करके खुद का एक ब्रांड बनाया है, जिसके थ्रू हम प्रोसेस करके अपने सारे उत्पाद, खड़ी हल्दियों के, इस तरह हल्दियों के उत्पाद सारे प्रोसेस करके और ये पाउडर बनाया। वैसे ही हमारे पास धनिया है, गेहूँ, बंसी गेहूँ में हम काम करते हैं, उसका आटा दलिया है और चावल वगैरह है। तो इस तरह वैल्यू एडिशन करके हम खेती को मुनाफे वाली खेती की ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो मैं सभी किसानों से यही आग्रह करूंगा कि कुछ मात्रा में प्राकृतिक खेती शुरुआत करें। और मैंने जिस तरह प्राकृतिक खेती की शुरुआत 1 एकड़ से की थी, वो बढ़ गई है और चूँकि ये मुनाफे वाली खेती मेरे लिए साबित हो रही है, तो मैं सभी किसानों से आग्रह करूंगा कि 1 एकड़ से प्राकृतिक शुरुआत करें और उनका वैल्यू एडेड करके उन प्रोडक्ट को अपने मार्केट तक ले जाने की कोशिश करें। साल भर की कमाई मेरी लगभग इतनी, पहले इतनी थी और अब प्राकृतिक खेती से इतनी हो चुकी है। परसेंटेज वाइज बता सकते हैं, एक्चुअल तो होती नहीं। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।